अब इसमें आप देखते हैं ये एनिमल सेल है, इसमें आप देखेंगे न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस है, राइबोसोम है, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus साइटोप्लाज्म। इसमें आप क्लोरोप्लास्ट नहीं देखेंगे ये, और सेल वॉल भी नहीं देखेंगे। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। तो ध्यान देंगे ये अंतर है। अब इसमें आप देखते हैं कि एनिमल सेल आर फाउंड इन द एनिमल किंगडम, यानी जानवरों की कोशिकाओं कोशिकाएं जो होती है जीव जगत के प्राणी वर्ग में पाई जाती हैं, और ये कई तरह के कामों जैसे हिलने डुलने, पाचन यानी मूवमेंट के लिए, डाइजेशन के लिए, संवेदनाओं को महसूस करने के लिए खासतौर पर बनी होती हैं। तो ये एनिमल सेल में बहुत सारे ये जो फंक्शन दिख रहे हैं ये आपको देखने को मिलेंगे। पौधों के से थोड़ा सा अलग ये है, क्योंकि ये पौधे जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, स्वयं भोजन बनाते हैं, लेकिन जो एनिमल होता है वो क्या करता है, यानी जानवर है, परपोषी होता है, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। वो दूसरे का बनाया, यानी पौधों का जो बनाया हुआ भोजन है उसको हम लोग खाते हैं, यानी उन्हें ऊर्जा के लिए दूसरे जीवों को पर निर्भर रहना पड़ता है, यानी प्लांट प्रोडक्ट यूज करते हैं, एनिमल प्रोडक्ट यूज करते हैं। अब ये देखेंगे कि कोशिकाओं की बनावट भी दिखाई देती है, बात उनकी कोशिकाओं की बनावट में भी दिखाई देती है, यानी उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है जो भोजन बनाता है सनलाइट से, वो चीज़ें हम लोग में एनिमल्स में नहीं होती। आगे देखिए कि जो सेल मेम्ब्रेन है एनिमल सेल में, वो आउटर मोस्ट लेयर होता है और ये कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, लेकिन हम लोग प्लांट में देखें कि सेल वॉल बाहरी परत थी। कोशिका को घेरे रहती है, पदार्थों के अंदर बाहर आने जाने को नियंत्रित करती है, या लचीली होती है, जिससे कोशिकाएं कई तरह के आकार ले सकती हैं। वही हम प्लांट सेल में देखें तो सेल वॉल था, उसके बाद मेम्ब्रेन थी, लेकिन इसमें क्या है, सेल मेम्ब्रेन सबसे बाहरी है। अब आगे देखते हैं कोशिका भित्ति का न होना, यानी एनिमल सेल में सेल वॉल या कोशिका भित्ति नहीं होती है। जंतु कोशिकाएं अधिक लचीली होती है, जिससे कोशिकाओं के बीच जटिल परस्पर क्रियाएं संभव हो पाती है और अलग अलग आकार और कार्यों उत्कों का निर्माण होता है। यानी जंतु कोशिका में देखेंगे कि सेल वॉल नहीं पाया जाता है। आगे देखेंगे कि इसमें जो वैक्यूल होते हैं जंतु कोशिका में, एनिमल में, वो स्मॉल छोटे होते हैं, यानी छोटी रिक्तिकाएं अगर जो होती हैं तो जंतु कोशिकाओं में पानी, आयन, अपशिष्ट पदार्थों का जमा करने के लिए कई छोटी और अस्थायी रिक्तिकाएं हो सकती हैं, लेकिन उनमें कोई बड़ी केंद्रीय रिक्तिकाएं नहीं होती। ध्यान देंगे क्वेश्चन पूछता है कि किसमें वैक्यूल बड़े होते हैं, तो वो प्लांट सेल का कैरेक्टर है। प्लांट सेल के जो वैक्यूल होते हैं, रिक्तिकाएं होती हैं, वो बड़ी होती हैं। एनिमल में ऐसा नहीं होता है, छोटी होती है और छोटी छोटी भी हो सकती हैं, ठीक है ना, यानी उनमें कई बड़ी रिक्तिकाएं नहीं होती हैं, छोटी छोटी कई हो सकती हैं, लेकिन छोटी होती हैं, छोटी रिक्तिकाएं होती हैं। कई छोटी और अस्थायी रिक्तिकाएं हो सकती हैं, लेकिन बड़ी नहीं होती है। बड़ी होने का मतलब है वो प्लांट सेल है। आगे देखते हैं सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स मतलब पेयर स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन, जैसे माइटोसिस में यूज में आते हैं। कोशिका विभाजन माइटोसिस में शामिल होती है। ये आमतौर पर जंतु कोशिकाओं में ही पाई जाती है। ध्यान देंगे कि ये एनिमल का करेक्टर है, ज्यादातर पादप कोशिकाओं में ये नहीं होती है। फिर लाइसोसोम आप देखते हैं, इसको हम गार्बेज डिस्पोजल्स भी बोलते हैं, यानी उन्हें अक्सर कोशिकाओं का कचरा निपटान केंद्र बोलते हैं, यानी गार्बेज डिस्पोजल कहा जाता है। अंकों में पाचक एंजाइम होते हैं जो कोशिका के कचरे, पुराने को हो चुके अंगकों या कुछ और भी गलत मटेरियल होता है उसको तोड़ता है, डाइजेस्ट करता है। आमतौर पर पादप कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं, या बहुत कम होते हैं, या कम प्रमुख होते हैं, बहुत कम होते हैं, लाइसोसोम देखने को मिलता है। यानी एक तरह से क्या करता है, सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, यानी गार्बेज डिस्पोजल बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका लाइसोसोम है। फिर न्यूक्लियस देखते हैं, सेम है, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल कॉन्टेनिंग डीएनए, कोशिका नियंत्रण केंद्र होता है। जो न्यूक्लियस होता है वो प्लांट में वैसे ही काम करता है, और इसमें भी डीएनए होता है। साइटोप्लाज्म देखेंगे कि वो जेली लाइक फ्लूइड होता है, और उसमें सारे ऑर्गेनेल सस्पेंडेड होते हैं, तैरते उड़ते रहते हैं। तो आपका क्या है, साइटोप्लाज्म है। फिर आप देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें भी जनरेट एनर्जी थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन। ये भी पावर हाउस, इस प्लांट सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको आप पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि ये रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी जनरेट करता है, श्वसन के जरिए ऊर्जा को उत्पन्न करता है, यानी पावर हाउस ऑफ द सेल। फिर गोल्गी बॉडी देखते हैं,
उसमें आप देखेंगे कि ये भी पैकेजिंग करता है, यानी प्रोटीन और लिपिड को पैक और वितरित करता है। तो कितना अच्छा सिस्टम है। प्लांट सेल का, एनिमल सेल का कुछ अंतर आपको इसमें दिखा है। सेल वॉल का है, वैक्यूल्स का है, छोटे बड़े का है, और इसमें इनके फंक्शन अलग-अलग ऑर्गेनेल्स के क्या-क्या है, सारी चीज़ें आप देखें। इसमें कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछेंगे, और इसको नोट कर लेंगे। कुछ इंग्लिश मीडियम के होंगे वो इंग्लिश में देख लेंगे, और कुछ हिंदी मीडियम के होंगे तो हिंदी का देख लेंगे। दोनों इसमें दिया गया है, और आप देखेंगे कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह से टॉपिक होता है चीज़ों को समझने के लिए कि प्लांट सेल, एनिमल सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनमें क्या सिमिलरिटी होती है, उनमें क्या अंतर होता है, डिफरेंसेस क्या होते हैं। फिर आप प्रोकैरियोट, यूकैरियोट में अंतर देखें। ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक होती हैं, लेकिन ये एक तरह से बेस तैयार करती हैं। तो ये इनिशियल आप देखेंगे एलिमेंट्री बॉटनी में, ज़ूलॉजी में ये सब पढ़ाई जाती हैं, ताकि आपको एक बेसिक नॉलेज मिले, जिससे आप फर्दर आगे की चीज़ें ईज़िली समझ सकें। इसको नोट कर लेंगे, और ये बहुत ही एक तरह से टू द पॉइंट नोट्स हैं। कोई डाउट होगा ज़रूर पूछेंगे।